नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, 6 स्थानों पर पारा माइनस में। सांसद सीपी जोशी ने पाले से फसलों में नुकसान की गिरदावरी के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले समय में सशस्त्र बलों में अग्निवीरों की अग्रणी भूमिका होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में नवनियुक्त 9 न्यायाधीशों ने शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने जोधपुर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क को आम लोग भी देख सकेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किया। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। जयपुर, चूरू, बीकानेर और सीकर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड से खुले मैदानों में बर्फ की परत जम गई। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। 6 स्थानों पर पारा माइनस में रिकॉर्ड हुआ। माउंट आबू में -6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। आज मैदानी इलाकों में जयपुर के जोबनेर में -4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा सीकर जिले के फतेहपुर में -3.7, चूरू में -2.5, सीकर में -2 और करौली में -1.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। अलवर और भीलवाड़ा में पारा गिरकर 0 पर आ गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस, बारां के अंता में 0.8, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में 1.5, वनस्थली में 1.7, सिरोही और पिलानी में 1.9 और डबोक में 2 डिग्री सेल्सियस रहा। कड़ाके की सर्दी से जीवन ठहर सा गया है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। पशु और पक्षी भी ठंड के कारण दुबके हुए हैं। शीतलहर और पाले से सरसों, चना, मटर, जीरा, ईसबगोल और सब्जी की फसलों को नुकसान की आशंका है। कृषि विभाग ने पाले से फसलों को बचाने के लिए किसानों को पानी के साथ गंधक का तेजाब 0.1% घोलकर इसका छिड़काव फसलों पर करने को कहा है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों तक शीतलहर का दौर जारी रहेगा। राजस्थान में चल रहे ये शीतलहर का दौर अभी भी अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। हालांकि 18-19 जनवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा। ज्यादातर भागों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुल मिलाकर दिनांक 19 जनवरी से शीतलहर के दौर से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने शीतलहर और पाले से फसलों में हुए नुकसान की गिरदावरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि किसानों को शीतलहर और पाले के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस मौसम में शीतलहर और पाले से कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। श्री जोशी ने फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक संपर्क रहित युद्ध के लिए नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से ये क्षमता है और इसीलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी।
श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत नए जोश से भरा है और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। श्री मोदी ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी नीति भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों से सशस्त्र बल युवा और तकनीकी समझ रखने वाले बनेंगे। अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भावना सशस्त्र बलों की बहादुरी को दर्शाती है, जिसने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अग्निवीर महिलाएं नौसेना का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में नवनियुक्त 9 न्यायाधीशों ने आज जोधपुर में शपथ ली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने जोधपुर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में इन जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 3 जज वकील कोटे से और 6 न्यायिक अधिकारी कोटे से हैं। इनमें वकील कोटे से जज बनने वालों में जयपुर से गणेश राम मीणा तथा अनिल उपमन और जोधपुर से नुपुर भाटी शामिल हैं। न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर और आशुतोष कुमार हैं। अब हाईकोर्ट में 50 में से 35 जजों के पदों पर नियुक्ति हो गई है। इनमें 3 महिला जज हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजभवन में बने संविधान पार्क को अब आम लोग भी ऑनलाइन बुकिंग करवाकर देख सकेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज संविधान पार्क के भ्रमण के लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि संविधान पार्क मूल लिखित संविधान पर उकेरी प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियों का भी मूर्त रूप है। सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को आम लोग संविधान पार्क देखने जा सकते हैं। राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने कहा कि संविधान पार्क के अवलोकन से विद्यार्थियों और आमजन को संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों और इसकी मूल भावना को जानने समझने का मौका मिल सकेगा। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से तैयार की गई इस बुकिंग प्रणाली में इच्छुक दर्शक और संस्था अपने नाम, आधार नंबर, फोटो, मोबाइल नंबर और कुछ अन्य जानकारी अपलोड कर संविधान पार्क भ्रमण स्लॉट के लिए आसानी से पंजीकरण करवा सकते हैं। जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान सहित 20 देशों के शेरपा और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के लिए पूरे शहर में 70 से ज्यादा मोबाइल टावर्स को अपग्रेड भी किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनके निवास पर एसीबी ने छापा मारकर तलाशी शुरू की थी, जहां से संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने के बाद ये कार्रवाई की गई। एसीबी ने दिव्या मित्तल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एसीबी जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह ने बताया कि आरोपित पर 3 मामलों में तलाशी चल रही है। आरोपित ने एक मामले में परिवादी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी और परिवादी को परेशान किया जा रहा था। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि थानों में लोगों की और संवेदनशील तरीके से सुनवाई तथा माफिया और संगठित गिरोह पर चौतरफा कार्रवाई करना इस साल की प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। आज पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि थानों में हर व्यक्ति की विनम्रता से सुनवाई हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और हर तरीके से उनके नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इस तरह के माफिया एलिमेंट्स को टाइट करने के लिए हमें अगर नए कानून बनाने पड़े
तो वो हम बनाए। और मुझे ये बताने में कोई गुरेज नहीं कि वो बहुत द्रुत गति से ये काम चल रहा है। हम आशान्वित हैं, जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि कोई एक ज्यादा कठोर कानून और प्रभावी कानून या एग्जिस्टिंग जो कानून है उनमें परिमार्जन होगा, वो और सशक्त बनाने की दिशा में होगा। सरकार की तरफ से हमारे अनुनय पे इस पे कदम लेना शुरू कर दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने आज राज्य सूचना आयोग में एमएल लाठर को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलवाई। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि अब आयोग में सूचना आयुक्त के स्वीकृत सभी पद भर गए हैं। इस अवसर पर नवनियुक्त सूचना आयुक्त श्री लाठर ने कहा कि वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है और वे इस नए पद पर पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 27 जनवरी को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। ये इस कार्यक्रम का छठा संस्करण होगा। श्री मोदी ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। वर्ष 2021 के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की प्रतिभागी अजमेर निवासी छात्रा दिव्यंका पाराशर ने बताया कि प्रधानमंत्री से संवाद से विद्यार्थियों को किस तरह लाभ मिलता है। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जी परीक्षा की चिंता में डूबे विद्यार्थियों को एक दोस्त की तरह समझाते हैं, एक मित्र की तरह समझाते हैं, उनके डर को कम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी प्रकार हमें भी परिणाम की चिंता किए बिना परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अपनी चिंताओं को कम करने के लिए आप भी 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखें। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश बीकानेर जिले के सहनीवाला से एक श्रोता ने भेजा है। उन्होंने बताया कि होली पर मोठ बाजरी का खिचड़ा, गणगौर पर बाजरी के ढोकले और शीतला सप्तमी पर गुड़ बाजरी का दलिया खाया जाता है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में बाजरी की रबड़ी और हल्दी की सब्जी के साथ बाजरी की रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। 6 स्थानों पर पारा माइनस में आ गया है। सांसद सीपी जोशी ने पाले से फसलों में नुकसान की गिरदावरी के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में सशस्त्र बलों में अग्निवीरों की अग्रणी भूमिका होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में नवनियुक्त 9 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने जोधपुर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क को आम लोग भी देख सकेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किया। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसओजी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।